राम रम 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 अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताय करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बारे अनंत। राम गुरुदेव चाणक्य अंग में ज्ञान फरमा रहे अपने को कि असली ढूंढिया कौन है। क्या ढूंढया क्या सेवड़ा क्या उड़न भटारक कोय दिगंबर तपसी सबे स्वाद तजे सत सोय स्वाद तजे सत सोय रहे निरपक्ष निराशा माया मान अचाय राम निज नाम निवासा राम चरण ये जेन मत खरा खरी तब होय क्या ढूंढया क्या सेवड़ा क्या उड़न भटारक को। छह जातियों का गुरुदेव ने अपन ने को इसमें फरमाया कि चाणक्य के अंग में। अब फरमा रहे कि चाहे कोई ढूंढिया हो चाहे कोई सेवड़ा हो चाहे कोई भटारक हो कोई भी हो गुरुदेव हमारे, लेकिन दिगंबर हो चाहे तपस्वी हो, लेकिन सबे स्वाद तजे। ये सब लोग अगर स्वादों को तजेंगे और सत्य को धारण करेंगे तो इनका बाना धारण करना सत्य है। चाहे कोई भी हो चाहे ढूंढिया हो गुरुदेव हमारे, चाहे सेवड़ा हो चाहे उड़न भटारक हो चाहे दिगंबर हो चाहे तपस्वी हो, सब स्वाद को छोड़ेंगे और सत्य को धारण करेंगे। स्वाद तजे सत सोय रहे निरपक्ष निराशा, सारे पक्षा पक्षी से दूर रहकर और निराश होकर, हर चीज से निराशा गुरुदेव हमारे, और किसी तरह की कोई आशा नहीं तो ये सत्य है। और माया मान अचा राम निज नाम निवासा, माया और मान की तरफ से बिल्कुल ऐचा ही रहे और केवल राम नाम है जो निज नाम है, उस राम के नाम में निवास करे, उस राम के नाम को धारण करे, माया और मान को बिल्कुल छोड़े और ऐचा ही रहे। राम चरण ये जैन मत, तो वो सच्चे जैनी, ये है जैन मत खरा खरी तब हो। बाकी तो कहने के मात्र मात्र कहने लायक। अगर ये सब चीज में मान में माया में गुरुदेव हमारे में फंसे हुए हैं, स्वाद में, तो गुरुदेव हमारे सिर्फ कहने मात्र के हैं। और इन सबको छोड़े तो वो खरा खरी तब हो, तो वो सच्चे जैनी है। क्या ढूंढया क्या सेवड़ा क्या उड़न भटारक कोय कलयुग जोगी रोगला तन दर्शन मन भोग नानावत उद्धम करे जैसा करे न लोग जैसा करे न लोग लोभ से विपता लागी मंगता तार बजाय गाय भर तर वैरागी काच भ्रष्ट जक ना पड़े शांशो मिटे न शोक कल जुग जोगी रोगला तन दर्शन मन भोग। अब जोगी के लिए फरमाया, पहले तो जैन मत वालों के लिए फरमाया, अब गुरुदेव फरमा रहे कि किसके लिए जोग धारण किया था, किसके लिए बाना, परमात्मा से मिलने के लिए। लेकिन कलयुग के जोगी कैसे हैं, कलयुग रोगी जोगी रोगला, कलयुग के जितने भी जोगी है वो सब रोग से ग्रस्त है। तन दर्शन मन भोग, ये रोग तन से तो लोगों को दर्शन कराते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, और मन में भोग ही भोग भरे हुए। तन से तो इतना अच्छा बना पहन रखा है कि उनके समान और कोई जोगी है ही नहीं, और मन में भोग ही भोग की इच्छा है। नानावत उद्यम करे, और उन भोगों की पूर्ति के लिए तरह तरह के उद्यम करते, भोगों की पूर्ति जगह जगह भटकते हैं। आज गुरुदेव हमारे ने देख लो, अपने भोगों की पूर्ति के लिए सब कुछ, वाणी जी का ज्ञान तो लोप हो गया और दूसरे काम में लगे। तो नानावत उद्यम करे कैसा जैसा करे न लोग, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो साधारण लोग भी नहीं करते, संसारी भी नहीं करते, और ये जोगी बन गए गुरुदेव हमारे, जोग धारण कर लिया तो ऐसे काम कर रहे हैं। जैसा करे न लोग लोभ से विपता लागी, सबसे बड़ा लोभ, और लोभ के साथ में क्या लग गई, विपता लग गई। मंगता तार बजाए, और गुरुदेव हमारे मंगते हैं, ऐसे गा रहे हैं बजा रहे हैं, किसके गीत, गाय भरतर वैरागी, गीत तो गा रहे हैं भरतरी राजा के, वैराग्य के गीत गा रहे हैं, और लेकिन मन किसमें बसा हुआ है, माया और भोग के अंदर, और गीत गा रहे हैं उनके। ऐसे अपन ने भी बाना धारण कर लिया श्री महाराज का और जगह जगह भटक रहे। तो गुरुदेव हमारे फिर ये जोग धारण करने से मतलब ही क्या,
फिर जोगी बने ही क्यों? काछ से भ्रष्ट हो गए, काछ भ्रष्ट जक ना पड़े। 1 मिनट की भी शांति नहीं, क्योंकि शांशो मिटे न शोक, न तो शांशा मिटा न शोक मिटा। एक पल की भी शांति नहीं। कलयुग जोगी रोगला। देख लो कलयुग के जितने भी जोगी है ये सारे रोगले हैं। तन दर्शन मन भोग, तन दर्शन और मन में भोग ही भोग है। मुद्रा से ली सिंगड़ी अरु भगवा की रीत, करणी हाथ शिलावटी, चुने जगत की भीत। चुने जगत की भीत, सांझ की मसकत मांगे, धनी मजूर्यो जान काम को खिज खिज लागे। ये बड़ इचरज देखिए, बूढ़िया कहे अतीत, मुद्रा से ली सिंगड़ी अरु भगवा की रीत। अब गुरुदेव हमारे अतीत के बारे में फरमा रहे। मुद्रा से ली सिंगड़ी, हाथ में मुद्रा ही मुद्रा, धन ही धन, माया ही माया, माया ही माया में फंसे हुए हैं। और रीत कौन सी है? भगवा की, कि हमने भगवा धारण कर लिया। और मन में माया ही माया, माया ही माया। करणी हाथ शिलावटी, हाथ में करनी दे गुरुदेव हमारे मूर्तियां मूर्तियां ये सब बना रहे हैं। चुने जगत की बीत, काम ये दूसरे कर रहे हैं। संसारियों के जो काम है वो सारे काम कर रहे हैं। चुने जगत की भीत, सांझ की मसकत मांगे। जैसे एक वो मजदूर है, उसने भीत चुनाई और फिर शाम को वो मजदूरी मांगता है, ऐसे वो ज्ञान देकर पैसा ले रहे और कहला रहे अतीत, और कहला रहे और धनी मजूर हो जान। गुरुदेव हमारे मजदूरी मांगते हैं धनी से, और काम को खिज खिज, और उस काम में लगे रहते हैं, पचे रहते हैं, ज्ञान देकर पैसा ले रहे। तो ये बड़े इचरज देखिए, गुरुदेव हमारे ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखो, और अपन जैसे मूर्ख उनको क्या कहते हैं? भूजा कहे अतीत, अपन उसको अतीत कहते हैं। जो ज्ञान देकर पैसा ले रहे हैं गुरुदेव हमारे, जो गुरुदेव हमारे काम कर अपनी मजदूरी मांग लेता है, वो गुरुदेव हमारा वो अतीत है ही नहीं। मुद्रा से ली सिंगड़ी अरु भगवा की रीत, इति चाणक्य अंग संपूर्ण। गुरुदेव अब अपने को इति कुंडलिया सर्व संपूर्ण। अब गुरुदेव अपने को अर्थ रेखता, प्रथम गुरुदेव का अंग, अब गुरुदेव के अंग में अपने को रेखता में गुरुदेव का अंग गुरुदेव फरमा रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बारी अनंत। सतगुरु सारसा और दी से नहीं, तीन ही लोक फिर देख जोई, भरम कै पाट उघाड़ दीपक धर्या, मन की मलिनता दूर खोई। वेद कतेब सुन समझ आई नहीं, शुभ और अशुभ भूल भागी। मिलत गुरुदेव जगाए चेतन किया, भूल पर ज्ञान की थाप भागी। भारी गुरुदेव हमारे सतगुरु सारसा और दी से नहीं, सतगुरु के समान और कोई दूसरे है ही नहीं, उनकी जोड़ के उनके बराबर और कोई है ही नहीं। क्योंकि गुरुदेव हमारा अगर विश्वास नहीं है तो तीन ही लोक फिर देख जोई, तीन ही लोकों में फिर कर देख ले, सदगुरु के समान और कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? भरम कै पाट उघाड़ दीपक धर्या, भरम के जितने कपाट जुड़े हुए थे, बंद थे, उन सारे कपाटों को खोलकर गुरुदेव ने ज्ञान का दीपक जला दिया। और क्या थे? मन की मलिनता दूर खोई, मन में जितने भी मलिनता थी उस सारी मलिनता को गुरुदेव ने ज्ञान का दीपक जलाकर खत्म कर दी। जो मन में अंधेरा था, अज्ञान भरा हुआ था, अज्ञान को मिटाकर गुरुदेव ने ज्ञान का दीपक जलाया। वेद कतेब सुन समझ आई नहीं, कितने भी वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ लिए, लेकिन गुरुदेव फरमाए समझ आई नहीं कि ये भरम कैसे भागेंगे। वेद कतेब सुन समझ आई नहीं, शुभ और अशुभ भूल भारी। शुभ और अशुभ में जीव इतना जबरदस्त फंसा हुआ था, सारे वेद शास्त्र पढ़ने के बाद भी गुरुदेव फरमाए कि शुभ और अशुभ कर्म छूटे नहीं। लेकिन मिलत गुरुदेव जगाए चेतन किया, लेकिन जो ही सदगुरु मिले, जो ही सदगुरु का शरण मिला, तो गुरुदेव ने ज्ञान का दीपक जलाकर जगा दिया। और जगा के क्या किया? मिलत गुरुदेव जगाई चेतन किया, भूल कर ज्ञान की थाप मारी। सारे भूल भ्रमना को भुलाकर ये ज्ञान की थाप मार दी, ज्ञान का उजाला कर दी। इसलिए गुरुदेव हमारे कि भूल भ्रमना कर्म अगर काटने हैं तो सदगुरु की शरण तो लेनी पड़ेगी। सदगुरु की शरण में जाते ही ये सब खत्म हो गए। राम की धाम हम दूर कहूं जानता, राम की धाम हम जानते थे परमात्मा बहुत दूर है, बहुत दूर है, लेकिन
राम की धाम हम कहूँ, दूर जानता पिंड ब्रह्मांड का भेद पाया। लेकिन गुरुदेव ने इस पिंड के अंदर ही उस परमात्मा को बता दिया, उसके भेद को बता दिया कि परमात्मा का धाम दूरा नहीं है, परमात्मा घट में ही है। पिंड ब्रह्मांड का भेद पाया, राम ही चरण गुरुदेव दयाल के, चरण को परसता साँच आया। गुरुदेव फरमा रहे ऐसे गुरुदेव की शरण में जाते ही, उनको परसते ही, उनके ज्ञान को परसते ही गुरुदेव हमारे साँच आया। सारा झूठ सत्य और भ्रम का निर्णय हो गया, भरम और सत्य का निर्णय हो गया कि भरम क्या है और सत्य क्या है। गुरुदेव हमारे और साँच पर विश्वास आ गया। राम ही चरण गुरुदेव दयाल के, चरण को परसता साँच आया। सतगुरु ज्ञान दे बुद्धि निर्मल करी, भरम अरु कर्म सब दूर किया। गुरुदेव ने क्या किया, ज्ञान के उजाला करके बुद्धि को निर्मल बना दी, जितने भी भरम और कर्म थे उन सबको दूर कर दिया। काल बेताल की जाल सब काट कर, काल बेताल की जाल सब काट कर, काट आपनी शरण लिया। जो जीव बार बार माँ की गर्भ में जा रहा था, जो बार बार काल की गति में जा रहा था, उसको निकाल कर अपनी शरण में ले लिया। गुरुदेव की शरण में जाने का यही प्रताप है। वंदना करना सिखा रहे हैं गुरुदेव अपने को कि काल काल बेताल की जाल सब काट कर आपकी शरण लिया। शील और शरण में लेके क्या किया, शील संतोष अरु दृष्टि का पोख दे, शीश धर दस्त हरि नाम दिया। किससे पोखा जीव को, शील और संतोष। शील और संतोष से जीव को पोखा और अपनी दृष्टि से ऐसा पोखा, और अपना हाथ गुरुदेव फरमा रहे हैं कि शिष्य के सिर पर रखा, और सिर पर रखकर क्या किया, हरि नाम दिया। ये हरि नाम बख्शिश में दी, सबके सिर पे है गुरुदेव का हाथ, सबको आज हरि नाम परमात्मा बख्शिश गुरुदेव बख्शिश में कर रहे हैं। गुरुदेव अरे बस उसको महसूस करना है। महापुरुषों ने धारण किया और काम बन गया। शील पक्ष सहित दिया, शील संतोष अरु दृष्टि का पोख दे। शील और संतोष और अपनी ज्ञान दृष्टि से जीव को पोखा, और शीश धर दस्त हरि नाम दिया। शीश पर अपना हाथ रखकर अपना ज्ञान समझा कर हरि नाम, ये परमात्मा का नाम राम नाम बख्शीश में दिया। राम ही चरण गुरुदेव दयाल के, चरण को परसता मरत जिया। जो ही गुरुदेव के ज्ञान को परसा, जो गुरुदेव के चरणों को परसा, तो गुरुदेव फरमा रहे उनके परसते ही क्या हुआ कि जो जीव बार बार मर रहा था, मर रहा क्या था, गर्भ में आ रहा था, तो वो मरते ही क्या हो गया, जी गया। परसता मरत जिया, मरते ही जी गया। जो अज्ञान रूपी रात्रि में था, जो अज्ञान में मरा हुआ था, जो ज्ञान की ओर बढ़ गया। अतः भेक धारणा को, अब भेक कैसा, गुरुदेव ने फरमा रहे हैं, तत्व को तिलकपति व्रत की छाप है, सदगुरु दस्त का टोप राजे। राम गुण श्रवण जो श्रवणी श्रवणा, मुक्तिमणि भजन धाम बिराजे। मेखला शील संतोष सब मात्रा, मेहर के मुकुर दिखाए सारा। राम ही चरण ये भेक हम को दिया, सोई निज संत है महंत मारा। गुरुदेव ने क्या क्या दिया, संसार की चीजों का दृष्टांत देकर गुरुदेव अपने को समझा रहे हैं। तिलक किसका लगाया, तत्व सो तिलक, सबसे पहला राम नाम रूपी तत्व, इसलिए अपने को भी सिखा रहे हैं कि तिलक कौन सा लगाना है। ये संसार के तिलक तो लगाए और मिट जाएंगे, लेकिन गुरुदेव ने राम नाम का तिलक लगा दिया। तो तत्व क्या है, तत्व सो तिलक है। और छाप किसकी दी, पतिव्रत की छाप। एक पतिव्रत, एक इष्ट, एक परमात्मा, उस पतिव्रत की छाप लगाई। सतगुरु दस्त का, और टोप किसका पहना है, गुरुदेव के दस्त का, हाथ का, गुरुदेव के ज्ञान का, गुरुदेव के आशीर्वाद का। ये टोपी पहनाई, ये पूरे जो भेक पहन रखा है ना बाहर का, उस भेक का गुरुदेव अपने को आध्यात्मिक ज्ञान समझा रहे हैं कि कौन सी टोप पहननी है अपने को, गुरुदेव के ज्ञान की, गुरुदेव की 10 की, हाथ की, गुरुदेव के आशीर्वाद की। तत्व सो तिलक पतिव्रत की छाप है, तत्व का तो तिलक है, पतिव्रत की छाप है, और सदगुरु के दस्त का, राम सदगुरु के दस्त का टोप है। और गुरुदेव हमारे राम गुण श्रवण जो श्रवणी, और जो कानों में जो पहनते हैं, जो सुनते हैं, वो है क्या, राम गुण, राम जी के गुण, राम जी के जो आज अपने को ज्ञान सिखा रहे हैं कि परमात्मा क्या है, उनको अपने कानों में धारण करना है। और मुक्ति मणि, और उसमें जो मणि होती है वो कौन सी, गुरुदेव हमारे मुक्ति की। और भजन धाम विराजे, गुरुदेव और किसके किसके द्वारा, भजन के द्वारा।
भजन करेंगे तब वो मुक्ति रूपी मणि उसके अंदर विराजेगी। मेखड़ा, गले में मेखड़ा किसका? शील संतोष सब, शील और संतोष के मेखड़े सब मात्रा मेहर के मुकुर दिखा, ये सारा ये सब रखकर गुरुदेव ने घट में ही उस परमात्मा के दर्शन करा दिए, इस मुकुर में, इस हृदय में ही, इस घट में ही उस परमात्मा के दर्शन करा दिए। राम ही चरण ये भेक हमको दिया, गुरुदेव ने हमको ये भेक दिया, और जिसने हमको ये भेक दिया सो ही निज संत है महंत मारा। वही निज संत मेरे शिरोमणि है, वही मेरे महंत है, जिन्होंने मुझे तत्व का तिलक दिया, पतिव्रत की छाप दी, सतगुरु के दस्त की टोप पहनाई, राम गुण श्रवण कानों में सुनाया, और मुक्ति मणि, जिसे मुक्त हो जाए वो मणि राम नाम बख्शिश में दी, भजन का रास्ता फरमाया, शील और संतोष के मेखले पहनाए, और गुरुदेव हमारे और हृदय के अंदर ही उस परमात्मा के दर्शन करा दिए, हृदय रूपी मुकुर में ही परमात्मा के दर्शन करा दिए। ऐसे जो संत है जिन्होंने हमको ये भेक दिया वो हमारे महंत है, वो हमारे शिरोमणि है। नाम वैराग्य की अधिक महिमा गणी, सहस मुख शेष सन का अधिक गावे। नाम वैराग्य पर ताप नारद लिया, और दक्ष के सुतन पर मोद लावे। नाम वैराग पर ताप जड़ भरत के, राय रघु मिलत वन खंड जावे। नाम वैराग पर ताप दत्त देव के, जदुग्रह फंद में नाही आवे। नाम वैराग प्रताप सुत व्यास सुख, पार परीक्षित को भय न खावे। राम ही चरण कृपाल की शरण में, नाम वैराग्य की मौज पावे। इतने महापुरुषों के दृष्टांत देकर अब राम नाम की महिमा फरमा रहे कि सदगुरु ने राम नाम बख्श, राम यही सार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आज अपने को भी गुरुदेव, इतने बड़े बड़े महापुरुष जिनको अपन जानते तक नहीं है, उनका दृष्टांत देकर गुरुदेव अपने को समझा रहे हैं कि उनको राम नाम उनके सदगुरु ने दिया। आज अपने सदगुरु भी अपने को यही बख्शिश में दे रहे हैं, अपने को सिखा रहे हैं कि अपने को तिलक कौन से लगाने हैं और क्या सुनना है कानों से, कौन सी मणि धारण करनी है। बिल्कुल गुरुदेव हमारे सारी सुस्ती उड़ा के इसको सुनो, क्या कि नाम वैराग्य की अधिक महिमा गणी। इस राम के नाम और वैराग्य की इतनी अधिक महिमा है कि सहस मुख शेष जी अपने 1000 जबान में एक और एक एक में 2-2 फण 2000 जबानों से रात दिन इस राम के नाम का सुमिरन कर रहे हैं, फिर भी वो उसका पार नहीं पा। तो अपने को तो एक जबान, कबीर साहब ने कहा सत्संग में हमेशा इस जबान को खोलो, कपाटों को खोलो। कपाट खुले रहेंगे तो अपने को सुस्ती आएगी नहीं, और कपाट बंद हो गए तो अपन सुस्ती में हो जाए। तो सत्संग में तो इन कपाटों को खोलो और गुरुदेव हमारे दुनिया के परपंच में बंद करो। तो गुरुदेव हमारे मुखार बिंदी से सुमरन करते रहो। शेष जी तो 2000 जबानों से कर रहे हैं, अपने को तो एक मात्र एक जबान गुरुदेव हमारे वो भी अपना नहीं बन रहा है। तो शेष जी 2000 जबानों से राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। शेष जी करे, सनकादिक जी करे, नाम वैराग्य प्रताप नारद लिया। गुरुदेव हमारे राम के नाम और वैराग्य को नारद जी ने धारण किया, और दक्ष के सुतन पर मोद लावे। दक्ष का सुतन कौन? शिव जी। शिव जी भी इनको गा रहे हैं, उनकी बेटी के वही हो गए ना, हाँ जवाई, वो गा रहे हैं। नाम वैराग्य प्रताप जड़ भरत के, जड़ भरतरी जी ने भी राम के नाम और वैराग्य को धारण किया, जिसे ज्ञान दिया। राय रघु मिलत वन खंड जावे। रघु राजा को ज्ञान दिया, राजा जड़ भरतरी जी ने रघु राजा को ज्ञान दिया, जिससे वो सब कुछ छोड़कर वन खंड में, मतलब राम वैराग्य का इतना प्रताप है। हाँ तो वो राजा था, हाँ, और लेकिन नाम की जो ही उनको महिमा सिखाई, वैराग्य बताया, तो वो सब कुछ छोड़कर वन खंड में चले गए। और नाम वैराग्य प्रताप दत्त देव के, जदुग्रह फंद में नाई आवे। नाम वैराग्य प्रताप दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को ज्ञान दिया, जिसकी वजह से वो वापस कोई ग्रह फंद में, वापस जन्म मरण ही उनका खत्म हो गया, वो जन्म मरण में आए ही नहीं। नाम वैराग्य प्रताप सुत व्यास, व्यास जी ने, गुरुदेव हमारे वेद व्यास जी ने के पुत्र सुखदेव स्वामी ने किसको दिया? पार परीक्षित को भय न खावे। राजा परीक्षित को ज्ञान दिया, जिससे 7 दिन में ही वो मुक्त हो गए, उनका सारा भय खत्म हो गया। व्यास जी के पुत्र सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया, जिससे 7 दिन में उनका जो मृत्यु का भय था, काल का जो डर था, वो खत्म हो गया। गुरुदेव फरमा रहे वही ज्ञान,
अपन को दे रहे हैं। हैं? आज कितना वो पूरी भगवत जी चल रही है बोले 7-7 दिन की, एक ही लाइन में गुरुदेव ने सारा सार समझा दिया, सारा ही सार बता दिया, सारा निचोड़ आ गया। पंडित जी महाराज तो सारे ग्रंथों का निचोड़ है, वही ज्ञान। राम ही चरण कृपाल की शरण में, ऐसे गुरुदेव की शरण में हम गए तो उनकी कृपा से वही नाम और वैराग्य की मौज पावे। कहाँ शिव जी, कहाँ सनकादिक जी, कहाँ शेष जी, जो कहाँ गुरुदेव महाराज, कौन देने आएगा अपने को? राजा जड़ भरतरी कहाँ, गुरुदेव अपने को यहाँ बैठे बैठे ही ज्ञान दे रहे हैं। और उनके तो कितने कितने पुण्य होगी जब उनको ऐसे सदगुरु मिले हैं। तो गुरुदेव हमारे अपने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी गुरुदेव अपने को वो सारा रहस्य अपने को फरमा रहे हैं कि राम ही चरण कृपाल की शरण में, ऐसे कृपाल दयालु की शरण में हम गए तो हमने भी नाम वैराग्य की मौज पावे। मौज, जिसका आनंद कभी क्षय होता ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। कल परसों में आया ना सवाया सवाया, और ज्यादा और मौज ही मौज आ गई। सतगुरु की मौज पावे, सतगुरु ज्ञान से अनंत लोचन खुल्या, वेद कतेब की नाही बाधा, भरम अरु कर्म की छाड़ पग डंडिया, राम ही पंथ दरियाव लांदा, तास मद चालता खेद उपजे नहीं, चाह कोई कष्ट नहीं निकट आवे, पाप मग ही कट्या सहज सुख प्रगट्या, राम बिन नाही अब आन भावे, सुरपति लोक का सुख तृण भर भया, और ब्रह्म का पद में वास लिया, राम ही चरण वे देश निर्भय भया, सदगुरु शब्द से अमर किया। और गुरुदेव अपने को आगे फरमा रहे हैं कि सतगुरु ज्ञान से अनंत लोचन खुल्या, गुरुदेव के ज्ञान से अनंत लोचन, हाँ गुरुदेव हमारे रोम रोम से राम राम का सुमिरन होने लग गया। और वेद कतेब की नाई बाधा, अब वेद और कतेब कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेन सार मिल गया, तत्वों का तत्व और सारों का सार गुरुदेव के ज्ञान से घट में ही प्रकट हो गया। भरम अरु कर्म की छाड़ पग डंडिया, ये क्या है? भरम और कर्म, पग डंडिया, जहाँ जीव कभी भी भटक सकता है, कभी भी गिर सकता है। और ये राम का नाम है सीधी रोड, सीधी डम्बर रोड, जिसपे सदगुरु चले और चल के फिर अपने को बता रहे हैं चलो। हाँ, और जहाँ कोई विघ्न नहीं, गुरुदेव हमारे सीधे सीधा रास्ता, सीधा सीधा चलो। भरम और कर्म की छाड़ पग डंडिया, और पग डंडिया छोटी छोटी, कहीं पे भी जाके अपने को आगे उलझा देती है, निकलनी नहीं थी, फिर वापस रास्ता आगे अपने को मिलता ही नहीं है, वो है पगडंडिया। और ये है सीधा रास्ता। तो भरम और कर्म की जितनी भी पगडंडिया थी वो सब छूट गई, राम ही पंथ, राम का पंथ मिल गया, सीधा रास्ता। कैसा? दरियाव, ये दरियाव रूपी राम का ये सीधा दरिया रूपी, ये अपने को सीधा रास्ता मिल गया। तास मद चालता खेद उपजे नहीं, पगडंडियों में तो फिर खेद आती है, कहीं कहीं कश आते कीले, वही ये तो डम्मर रोड सड़क है, सीधी परमात्मा से मिलाने वाली है। जितनी भी खेद थी वो सब खत्म हो गई। तास मद चालता खेद उपजे नहीं, और चाहे कोई कष्ट नहीं निकट आवे, न कोई चाह ना रही न कोई कष्ट रहा, सीधा परमात्मा का मुकाम मिल गया। सीधी जीव की जो मुकाम, जो मंजिल है, वो मंजिल मिल गई। पाप सब ही कटिया, जितने भी पाप थे वो सारे पाप खत्म हो गए। सहज सुख प्रगट्या, सहज में ही परमात्मा के सुख की प्राप्ति हो गई। राम बिन नाई अब आन भावे, अब राम के नाम के बिना अब और कोई तरह की आन भाती नहीं है, सिर्फ राम का नाम ही। सुरपति लोक का, अब गुरुदेव जिसके लिए अपन मरते हैं कि अपने को ये चाहिए ये चाहिए, ये गुरुदेव हमारे तुच्छ लगने लग गया, तिनके के बराबर लगने लग गया। सुरपति लोक का सुख तृण भर जय भया, 3 लोक का धन भी अगर दे दिया, सुरपति लोक का सुख भी दे दिया, लेकिन वो इस राम के नाम के आगे कैसे लगा? तृण भर, तिनके के बराबर, क्योंकि पता है कि ये सब खत्म होने वाले हैं और ये परमात्मा से मिलाने वाले नहीं है। जीव को मिलाने वाला केवल राम का नाम है। तो सुरपति लोक का, इंद्र लोक का, देवी देवता के जितने भी 3 ही लोकों का सुख है वो तिनके के बराबर लगा। और क्यों? कि ब्रह्म का पद में वास लिया, जो मेन चीज थी उसमें ही वास मिल गया, तो ये बिल्कुल तुच्छ लगने लग गए।
सब तुच्छ लगने लगे, क्योंकि ब्रह्म का पद में वास लिया, क्योंकि उस परमात्मा के पद में वास हो गया। राम ही चरण वे देश निर्भय भया, उस देश में जाकर ये जीव निर्भय हो गया। सतगुरु शब्द से कैसे हुआ? सतगुरु शब्द से अमर किया। गुरुदेव ने राम नाम रूपी शब्द बख्शिश में दिया और गुरुदेव हमारे उस देश में पहुंचे तो ये जीव निर्भय हो गया। अब इसका जन्म मरण आवागमन ही खत्म हो गया। अब इसको किसी चीज का डर रहा ही नहीं। सतगुरु सतगुरु ताप से पाप पर ले भया, मन बिच नाम की छाप लागी। करम रण छोड़ रंकार पद परसिया, भूल की भरम ना दूर भागी। दिल सो द्वारिका गोमती गुरु मतो, और गोपिका चांदना तिलक लिया। राम ही चरण जो सोंज ऐसी बने, तो द्वारिका देश में वास किया। कितना गहरा ज्ञान गुरुदेव ने फरमाया है अपने को। क्या क्या ज्ञान फरमाया? सदगुरु प्रताप से पाप पर लय भया। सदगुरु के ज्ञान के प्रताप से जितने भी पाप थे उनका प्रलय हो गया। प्रलय होता है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। तो गुरुदेव हमारे गुरु के ज्ञान से जीव की जो 3 ही तापें लगी हुई थी, उस सारी तापों का प्रलय हो गया, सब खत्म हो गया। प्रलय भया मन बीच नाम की छाप लागी, मन के बीच में ये छाप लग गई, बस अब इसके अलावा और कुछ नहीं। मन के बीच में नाम की छाप लागी। करम करम रण छोड़ रंकार पद परसिया। जो गुरुदेव हमारे कर्म ही कर्म थे, उन्होंने युद्ध में जो कर्म थे वो सारे कर्म खत्म हो गए। जीव के जितने भी कर्म थे वो सारे कर्म खत्म हो गए, क्योंकि रंकार पद परसिया, रंकार रूपी पद की प्राप्ति होगी। उसको परस लिया, रकार को परस लिया गुरुदेव ने, ब्रह्म को परस लिया, तो जितने भी कर्म थे वो सब रण छोड़कर भग गए, यानी कि सारे जीव के कर्म खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। कर्म रण छोड़ रंकार पद परसिया, भूल की भरम ना दूर भागी। और जितनी भी भूल भरम ना थी वो सब खत्म हो गई। दिल सो द्वारिका, अब द्वारिका बाहर नहीं है, दिल ही द्वारिका है, मूर्त भी अंदर ही है और दिल ही द्वारिका है। दिल सो द्वारिका गोमती, और गोमती क्या है? गुरु का ज्ञान। गुरु हाँ, दिल ही द्वारिका गोमती गुरु मतो, गुरु का मत ही गोमती है। दिल तो है द्वारिका गुरुदेव हमारे, और गुरु का जो मत है वो है गोमती। और गोपी का चांदना तिलक लिया, और गुरुदेव हमारे गोपी का क्या है? चांदना, गुरु के ज्ञान की चंदन। हाँ, गोपी का चंदन जो होता है वो क्या है? वो गुरु का ज्ञान, वो तिलक। ऊपर ही फरमा दिया था ना अपने तत्व, वो तत्व का तिलक। गोपी का चांदना क्या है? तत्व का तिलक, वो तत्व का तिलक। इसलिए अब ये बाहर के गोपी चंदन नहीं लगाने की, जो ना गुरुदेव ऊपर ही फरमा दिया था अपने को कि तत्व का तिलक लगा ले। दिल सो द्वारिका गोमती गुरु मतो, गोमती क्या? गुरु का मत। और गोपी का चांदना तिलक लिया, गोपी का चांदना तिलक कौन से है? गोपी चंदन तिलक है गुरु का तत्व, ये राम नाम रूपी तत्व। राम ही चरण सो सोंज ऐसी, ये सारी सामग्री मिली, चंदन भी मिल गया, ऊपर सारे फरमा दिए ना अपने को, बाना भी पहन लिया, सब कुछ ले लिया, टोप भी लगा ली, किसकी लगाई, सब फरमा दी गुरुदेव ने। और ये अपने को सोंज मिली, ये सब कुछ मिला, तो द्वारिका देश में वास किया, इसी द्वारिका देश में। और द्वारिका है परमात्मा का देश, वो है उस देश में वास किया। इति गुरुदेव को अंग संपूर्ण। अब गुरुदेव अपने को, अब जो राम नाम दिया उसका अपने को सुमिरन करना है। तो सुमिरन कैसे करना है? अथर एकता सुमिरन को अंग, सुमिरन के अंग में गुरुदेव अपने को समझा रहे हैं। रमती तराम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बारी अनंत। राम का नाम को जप रे बावरे, राम का नाम बिन मुक्ति नाही। सबसे पहली लाइन में राम का नाम को जप रे बावरे, राम के नाम बिन मुक्ति नाई। शिष्य शिव शन का दिक शेष भी रटत है, नाम को रटत है गौरी ध्याई। नव जोगेश्वरा नाम को रटत है, शुक हनुमंत अरु वेद गाई। नारदा शारदा रटत मोनी जना, नाम तत् सारथि हूँ लोक माही। नाम को रट के संत सब तर गए, नाम की नाव चढ़ पार जाही। राम ही चरण रट राम से मिल रहो, सुरत को पकड़ के ध्यान लाई। ऐसे नाम को रटना है।
किस किसने रटा? राम का नाम को जप रे बावरे। पहली लाइन में तो कह रहे बावरे, अरे मूर्ख, इतना तेरे को फरमा दिया कि राम का नाम सदगुरु ने बख्शिश में दे दिया, तो उसको लेकर रखो मत, उसको जपो, खूब जपो उसको। क्योंकि राम के नाम बिना मुक्ति नहीं, क्योंकि राम के नाम के बिना मुक्ति है ही नहीं। किसने रटा? शिव सनकादिक शिव जी ने, सनकादिक जी ने शेष भी रटत है, नाम को रटत है गौरी ध्याई। पार्वती जी ने भी राम के नाम की रटन लगाई और परमात्मा का ध्यान किया। नव जोगेश्वर भी नाम को रटत है, नव जोगेश्वर भी राम के नाम की रटन लगा रहे हैं। और सुखदेव स्वामी, हनुमान जी और वेद गाय और जितने भी वेद शास्त्र है वो भी इस राम के नाम की ही रटन लगा रहे, क्योंकि सार यही है। नारदा शारदा रटत, नारद शारद मोनी जना, जो भी मोनी जिन्होंने मौन धारण कर रखा है, वो सब संत महात्मा पुरुषों ने सबने ही राम के नाम की रटन लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि नाम तत् सार त्यों लोक माई। तीन ही लोकों में राम का नाम ही तत्स्वार, सारों का सार और तत्वों का तत्व है राम का नाम। नाम को रट के संत सब तिर गए। राम के नाम को रटन लगाकर जितने भी संत महात्मा पुरुष हुए वो सब तिर गए, क्योंकि नाम की नाव चढ़ पार जाई। राम नाम की नाव में चढ़कर जितने भी संत महात्मा पुरुष हुए वो सब इस भवसागर से पार हो गए। वही नाम गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं। ऊपर तो फर्स्ट में बताया कि राम का नाम को जप रे बावरे। अब वापस लाइन अपनी, क्या गुरुदेव? राम ही चरण रट राम से मिल रहो। राम के नाम की रटन लगाओ रे बावरे, रटन लगाओ, राम से मिल के रहो, राम में मिल जाओ। कि वो कैसे रटना है? सुरत को पकड़ के ध्यान लाई। अपनी सुरता अलग है और ध्यान शब्द अलग है। गुरुदेव हमारे मोती अलग है और धागा अलग है, इन दोनों को एक साथ पिरो, तब जाकर वो श्वास उश्वास की माला बनेगी। इसलिए गुरुदेव हमारे शब्द और सुरता का मेल करो, सुरता को उस परमात्मा में ध्यान लगाओ। ध्यान धर ध्यान धर ध्यान धर, राम का ध्यान धर, आन का ध्यान से कौन काजा। आन के ध्यान है रान होए दोई लोक में, राम के ध्यान सुख सर्व साजा। राम के ध्यान कवला शिव पाइया, राम के ध्यान ध्रुव अचल बैठा। राम के ध्यान सनकादिक सद एक रस, राम के ध्यान प्रहलाद सेठा। राम के ध्यान शुक शारदा नारदा, ज्ञान गलतान सब संत सूरा। राम ही चरण गए राम का ध्यान को, आन का भरम सब डार दूरा। राम गुरुदेव फरमा रहे क्या करना है? अभी क्या फरमाया था कि शब्द को सुरता, सुरता को शब्द में लगाना है, दोनों एक में करनी है। इसलिए गुरुदेव वापस अपने को क्या फरमा रहे कि अपने को क्या करना है? ध्यान धर राम का। कितनी बार कहा है ध्यान धर ध्यान धर ध्यान धर? वो कहते हैं ना, कोई लास्ट में अपन कोई मानते नहीं, कर ले कर ले कर ले, तीसरी बार में तो मान जा तू कर ले, कहने वाला ही थक गया के अपन ऐसे ढीठ है। तो गुरुदेव ध्यान धर, दो बार तो यही फरमा दिया, फिर कह रहे हैं किसका ध्यान? राम का ध्यान धर। तो राम का ध्यान धर, और आन का ध्यान से कौन काज। आन का ध्यान करेगा तो तेरा कैसा काज होगा? कौन सा काज होगा? कौन सा काज होगा? धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, परिवार मिल जाएगा, लेकिन वो सब यहाँ रहने वाला है। आन से अपने को क्या मिल जाएगा? आन की पूजा करने के बाद अपन क्या मांगते हैं? यही है। कोई यही नहीं कहता कि हमारा जन्म मरण मिटा दो, क्योंकि उनका खुद का ही मिटा हुआ नहीं है। जिससे अपन सामने मांग रहे हैं उनका खुद का ही मिटा हुआ नहीं है, तो कैसे मिटाएगा? जो चीज जो है वही तो देगा। तो गुरुदेव इसलिए अपने को बार बार जोड़ लगा रहे कि अगर किसका तेरा काज करना है तो किसका कर? ध्यान कर, ध्यान धर राम का ध्यान धर, आन का ध्यान सू कौन काजा। आन के ध्यान है रान दोय लोक में। आन का ध्यान करेगा तो गुरुदेव हमारे दो ही लोक में तू हैरान का हैरान, ये लोक में भी और परलोक में भी। ये में यहाँ पे भी तेरे को शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि गुरुदेव हमारी एक इच्छा खत्म हुई दूसरी शुरू, और मिल भी गया तो क्या ही न्याल हो गया? क्या हो गया? घर मिल गया, परिवार मिल गया, धन मिल गया, दौलत मिल गया, क्या हुआ? तेरे साथ में तो कुछ नहीं गया। और कितने पाप कर्म करके तूने उसको बांधा, सारे पाप की पोटली तेरे सिर में, तो दो ही जगह हैरान हो गया तू, ये लोग भी बिगड़ा और परलोक भी बिगड़ा। आन के ध्यान है रान दो ही लोक में, और यही तू राम का ध्यान कर लेता तो राम के ध्यान सुख सर्व साजा, तेरे दोनों लोग सुधर जाते, ये लोग भी सुधर जाता और परलोक भी सुधर। यहाँ सुमिरन हो जाता गुरुदेव हमारे, और जितने भी ऊपर जो भरम कर्म बताए वो सब छूट जाते कर्मों का। ये तो कुआड़ा है अपना राम का नाम, तो ये कुआड़े से अपने सारे कर्म कर जाते।
तो यहाँ कर्म कट गए तो आगे का लोग तो सुधरा हुआ ही था। तो गुरुदेव मारे कि आन के धर्म से कुछ नहीं होने वाला है, दो ही लोग बिगड़ने वाले हैं, और ध्यान करना है तो राम का कर। राम के ध्यान कैलाश शिव पाए। राम के ध्यान से शिव जी को देखो, कैलाश पर्वत की प्राप्ति हो गई, और आज वो अखंड वहां पे बैठे हुए हैं। तो राम के ध्यान कैलाश शिव पाइया, और राम के ध्यान से ध्रुव अचल बैठा। और ध्रुव जी ने राम का नाम ध्यान किया तो आज अचल हो गए गुरुदेव मारे। इसलिए राम के ध्यान सनकादिक सद एक रस। राम के ध्यान से सनकादि जी एक रस के अंदर है। राम के ध्यान प्रहलाद सेठा। देख लो प्रहलाद जी कैसे हो गए भक्ति में मजबूत, राम के नाम के प्रताप से। प्रहलाद जी देखो आज हजार अमर हो गए। आज भी प्रहलाद जी को अपन सतयुग में हुए थे प्रहलाद जी, लेकिन आज भी अपन प्रहलाद जी को याद करते। क्यों? कि राम के नाम के प्रताप से। देखिए उस समय और भी तो हुए थे, हिरण्यकश्यप सब कुछ हुए थे, उनको तो याद नहीं करते अपन, उनको ही क्यों करते हैं? इसलिए गुरुदेव महाराज क्योंकि राम के नाम के प्रताप से। राम के ध्यान शुक नारदा शारदा। सुखदेव स्वामी शारदा नारदा नारद जी ज्ञान गलतान सब संत सूरा। जितने भी संत महात्मा हुए, शूरवीर हुए, वो सब इस राम के नाम में गलतान हो गए। वही नाम गुरुदेव आज अपने को बख्शिश में करें। राम ही चरण गए राम का ध्यान को। इसलिए गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं कि राम के नाम को धारण करो, उसका ध्यान लगाओ, और आन का भरम सब ढार दूरा। जितने भी आन है भरम है इन सबको दूर करो। और गुरुदेव अपने को आगे फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज। राम